हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोगों के साथ में दिखाने वाली हूँ अपने घर की नाचती हुई राधा रानी। तो ये देखिए, ये है तस्वीर राधा रानी की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने घर के मंदिर में या कहीं भी दीवार पर अगर राधा रानी रखते हैं, नाचती हुई राधा रानी रखते हैं, तो इससे क्या फ़ायदे होते हैं। तो इससे जो है ना, आपके घर में हमेशा खुशियाँ रहती हैं। क्योंकि इंसान नाचता कब है? इंसान नाचता जब है, जब वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है। तो प्रसन्न राधा रानी को अगर आप अपने घर में रखेंगे तो आपकी महिलाएं हमेशा खुश रहेंगी। और जब महिलाएं खुश होती हैं तो घर में बरकत हमेशा बनी रहती है। तो ये है हमारे घर की राधा रानी, जिनको आप न जाने कितने सालों से मेरे घर के मंदिर में देख रहे हैं। तो आप इस तस्वीर को अपने घर के मंदिर में रखकर रोज़ उनकी पूजा भी कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी विशेष अगर आपके पास बहुत बड़ी तस्वीर है तो आप दीवार पर भी जो है ना उनको टांग कर उनकी रोज़ जो है ना उनके दर्शन कर सकते हैं। तो ये है हमारी राधा रानी, जो कि बहुत प्यारी लगती हैं, जिसके लिए मुझे जो है ना बहुत दिनों से कमेंट आ रहे थे कि दीदी आप दिखाओ। तो देखिए, मैंने आपकी इच्छा पूरी कर दी। और ये देखिए, ये है हमारी राधा रानी। तो इस तरह जो भी तस्वीरें वगैरह मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह की तस्वीरें अगर आप अपने घर के मंदिर में रखते हैं या किसी भी दीवार पर अगर टांग कर रखते हैं तो आपके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा शुभ रहती हैं। और भी कई तस्वीरें होती हैं जिनको टांगने से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो वो भी मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में जो है ना दिखाती रहूँगी, क्योंकि अभी मेरे पास खुद भी नहीं है। मैं जब टांगूंगी ना अपने घर में तो आप लोगों को पक्का दिखाऊंगी। चलिए आरती करते हैं और अपनी पूरी दिनचर्या आप लोगों के साथ इस वीडियो में जो है ना मैं शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप देख कर आइए कि कल रात में जो है ना मैंने मोटी वाली मिर्ची का अचार डाला था, जिसको मैंने वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये अचार का जो मसाला है ये मैंने रेडीमेड मार्केट से लेकर आई थी, मैंने घर में इस बार नहीं बनाया है। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है। नमक समथिंग, मतलब जब भी आप अचार डालो नमक थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डाला जाता है। इतना भी ज़्यादा नहीं डालना है कि अचार कड़वा हो जाए, बस इतना डाला जाता है कि अचार जो है ना ख़राब ना हो। इसके बाद खटाई के लिए इसमें मैंने थोड़ा सा विनेगर डाला है, जिसकी खटाई बहुत अच्छी लगती है। आप चाहे तो नींबू भी डाल सकते हैं, बट मैंने विनेगर डाला था क्योंकि मुझे शौक चढ़ रहा था विनेगर डालने का। बस इसमें जो है ना मैंने इस तरह से इसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मोटी वाली मिर्ची में ही मसाला भर दिया है। और बस इसके बाद जैसे ही मिर्ची भर जाएंगी, इसमें मैं थोड़ा सा हींग वाला जो सरसों का तेल होता है वो डाल दूंगी और इसको पैक करके जो है ना मैं रख दूंगी। मेरे पास कांच का जो है ना डिब्बा नहीं था, तो मैंने प्लास्टिक के डिब्बे में ही अचार डाला है। अगर आपके पास कांच का हो तो आप इसमें ही डालना। मुझे लाना है, जब मुझे मेरे मन जैसा मिल जाएगा तो पक्का आपको मेरी किचन में जो है ना वो डिब्बा नज़र आ जाएगा। उसके बाद सुबह हो गई थी, मैंने स्नान कर लिया है। आप सबको पता है मैं हमेशा किचन में कुछ भी बनाती हूँ तो नहा कर ही बनाती हूँ। तो अभी जो है ना मैं नहा कर आई हूँ और यहाँ पर जो है ना आज बना रही हूँ मैं बेटे के लिए ब्रेड पकौड़ा। वही है कि बच्चों को जो है ना उनकी उम्र है, मतलब उन्हें अच्छा लगता है इस तरह का नाश्ता वगैरह। तो मैं उसके लिए ब्रेड पकौड़ा बना रही हूँ। पंडित जी ब्रेड नहीं खाते हैं तो उनके लिए आलू बड़े बनाऊंगी। और यहाँ पर देखिए, ये मैंने अचार डाल के जो है ना यहाँ पे रख दिया है। और कल रात में मैं थोड़ा सा सामान लेकर आई थी, लेकिन मैंने वहाँ पर आप लोगों के लिए कोई वीडियो नहीं बनाया। तो चलिए मैं आपको दिखा दूँ कि मैं क्या लेकर आई हूँ। जब तक मैं आपको नहीं दिखाती ना मुझे सच में अच्छा नहीं लगता है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने कल जो है ना गन्ने खाए थे, तो गन्ना खाने से जो है ना मेरी जीभ में इतना बुरा छाला हो गया है कि मुझे ये वीडियो जब मैं एडिट कर रही हूँ ना तो मुझे बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो अगर आप कुछ भी एड़ा टेढ़ा बोल दूँ ना तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तो ये वाले कांच के जार जो है ना मैं लेकर आई हूँ। इसमें अचार तो खैर नहीं डल पाएगा क्योंकि थोड़े हाइट में थोड़े छोटे हैं। अचार के लिए हमें बरनी चाहिए पड़ती है जो कि थोड़ा बड़ी रहती है, तो ज़्यादा सही रहता है। ये कांच के जार में लेकर आई हूँ, 2 थे 100 रुपये के। तो मैं यहाँ पर 3 लेकर आई हूँ 150 रुपये के। तो मुझे काफ़ी सही लगे, 50 रुपये का एक जार, तो मतलब ठीक थे। जार जो है ना मैंने जियो मार्ट से लिए हैं, शायद दिवाली ऑफर में आए होंगे। मैंने उस समय तो ध्यान नहीं किया, लेकिन अचानक जब मैं सामान लेने गई ना तो मेरी नज़र जो है ना इन पर पड़ गई। बेटू को अपने ट्यूशन के लिए भेजा, अपनी योगा एक्सरसाइज की, और उसके बाद में जो है ना अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लेती हूँ। और जो है ना मैं पहन रही थी साड़ी, तो आपको थोड़ा दिखा रही हूँ कि मैं किस तरह से जो है ना साड़ी वगैरह पहनती हूँ। तो वैसे मैं बहुत कम साड़ी पहनती हूँ क्योंकि वही है कि मेरी थोड़ी हैबिट जो है ना छूट गई है।
तो बस योगा एक्सरसाइज जो है ना अब मैं डेली रूटीन में ला चुकी हूँ। पहले बहुत दिन लग गए मुझे, मतलब एक रूटीन में आने में जो है ना आपको बहुत टाइम लग जाता है। रूटीन बेकार होने में टाइम नहीं लगता, लेकिन बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। और हाँ, मैंने 3 लिपस्टिक मंगाई थी, सॉरी 2 बोल रही हूँ। तो ये सारे ही कलर जो है ना न्यूड कलर है, मुझे न्यूड कलर ही बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे चेहरे पर भी ठीक लगते हैं। तो शायद मार्क्स की है, ऐसी कुछ है, आप लोग पढ़ लेना। मैं तो बोल भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरे मुंह में है छाला, इस तरह के शब्द नहीं बोल पाऊँगी। बस इसके बाद हुई मैं थोड़ा सा तैयार हो गई, क्योंकि आज ना मुझे थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट हो रही थी। आज पता नहीं मुझे मतलब हो जाता है कुछ, तो मतलब जब आपके दिमाग में थोड़ी सी टेंशन रहती है ना, तब आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाते हो। ऐसा सबके साथ होता है, मुझे ऐसा लगता है। आप लोग बताना, जब आपके दिमाग में थोड़ी टेंशन हो ना, तो आप छोटी छोटी बातों पे जो है ना चिड़चिड़ाने लगते हैं। अब बहुत दिमाग में ना आजकल थोड़ी सी टेंशन चल रही है, ये मत पूछना क्यों चल रही है। जीवन है, मतलब सबके दिमाग में चलती है, कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में लगा रहता है, तो बस वही है। तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा तैयार हो जाऊँ तो थोड़ा ठीक फील करूँगी। और ऊपर से मेरे मुंह में हो गया है छाला, तो मुझे और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तो मैं यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा तैयार हुई हूँ। और कई वीडियो में मुझे एक कमेंट आ रहा था, दीदी आप कौन सा सनस्क्रीन लगाते हो। तो मेरा जो है ना मिनिमाइज्ड का है। मैं ज़्यादातर प्रोडक्ट जो है ना मिनिमाइज्ड की लगाती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो प्रोडक्ट। और थोड़े से महंगे आते हैं बट अच्छे हैं उनके प्रोडक्ट, तो मैंने वही लगाया है। और निविया का मैं बॉडी लोशन जो है ना वो कल ही लेकर आई थी, क्योंकि अब जो है ना हाथ थोड़े से ड्राई होने लगे। पहले तो मैं ज़्यादातर नारियल का तेल भी वैसे सही रहता है, बट नारियल का तेल हमारा ख़त्म हो चुका है, वो भी मुझे लेकर आना है। तो बस आज तो मैंने इसको लगा लिया। वैसे नारियल का तेल भी मुझे सही लगता है, मैं नारियल का तेल बहुत लगाती हूँ अपने हाथ पैरों में। बस लगे हाथ जो है ना मैं कांच को भी साफ़ कर देती हूँ। जब मैं तैयार होने आती हूँ ना सुबह के समय, तो उसी समय जो है ना मैं ये वाले एरिया को जो है ना सूखे कपड़े से साफ़ कर देती हूँ। तो हम औरतों के हाथ में जो है ना झाड़ू और पोंछा हमेशा ही रहता है। तो मैंने जैसे ही मैं तैयार हुई ना, इसको साथ के साथ मैंने साफ़ कर दिया। तो मेरा घर जो है ना इन्हीं सारी छोटी छोटी चीज़ों की वजह से दो ना घर थोड़ा सा आपका साफ़ रहता है। आप थोड़ा सा आलस कर लो ना, तो बस चीज़ें फैलती चली जाती हैं। तो मैंने यहाँ पे ये वाले एरिया को साफ़ कर दिया है। अब चलिए, घर में और भी बहुत सारे एरिया हैं जिनको हमें साफ़ करना है। तो अब जो है ना मैं सीधे जाऊँगी अपने बेडरूम में और बेडरूम को फटाफट करूँगी क्लीन। मुझे आज जो है ना बेड की चादर चेंज करनी है, और ये वाली चादर जो है ना जो मैं आपको भी दिखाऊँगी आगे। और साइड टेबल के ऊपर जो है ना पानी के गिलास के दाग लग गए थे, तो उनको मैंने जल्दी जल्दी छुटाया, क्योंकि फिर वो अच्छे नहीं लगते हैं। प्लाई के ऊपर दिखते हैं ना तो बहुत गंदे लगते हैं। तो ये वाली चादरें जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये केवल मैंने 100 रुपये की ली थी, क्योंकि वो ठेले वाले होते हैं ना तो थोड़ा सस्ता माल दे जाते हैं, तो बस वही है। लेकिन बिछाने के बाद पता चला मुझे कि तो थोड़ी थोड़ी जो है ना साइड में बहुत छोटी है। लेकिन सही बात है, तो 100 रुपये में आता भी क्या है, मतलब कुछ भी नहीं आता 100 रुपये में। अगर देखा जाए तो एक दिन की सब्जी भी नहीं आती कि आज की महंगाई के ज़माने में। तो मुझे ठीक लगी, तो मैं इन्हीं को ही बिछाती हूँ। और मेरे पास ऐसी बहुत ज़्यादा चादरें तो नहीं है, आपको सच बताऊँ, और आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा वीडियोस में। लेकिन ठीक है, मुझे सही लगती है तो मैं इनको ही बिछाती हूँ, क्योंकि इस तरह का कमेंट शायद मुझे किसी ने किया था। बट देखो, सबके हिसाब से गृहस्थी नहीं चलती है, ये आप सबको पता है। गृहस्थी जो है ना हमारी स्थिति के अनुसार चलती है। हम जैसे भी हैं धीरे धीरे करके सब कुछ मैनेज हो जाएगा, लेकिन वक्त तो देखिए लगेगा। अब सबको पता है एक दिन में कुछ नहीं होता है, और बच्चे को बनने में भी जो है ना 9 महीने लगते हैं। तो हर चीज़ का अपना एक टाइम होता है, बहुत टाइम लगता है। इनके लिए मैंने आलू बड़े बनाए थे, अपने लिए जो है ना एक मोटा सा चीला बना दिया है, क्योंकि इतना सारा बेसन बच गया था, तो फिर मैंने एक मोटा सा चीला बना दिया। और मैं जो है ना चीला खाऊंगी, क्योंकि पतला होना है तो थोड़ा सा डाइट पर तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और बस जब तक मेरा चीला बिल्कुल मध्य आंच में पक रहा है ना, जब तक जो है ना मैं इन जार को जो है ना पोंछ लूँगी, क्योंकि रात में इनको मैंने धो के रख दिया था। एक में मैंने बादाम रख दिए हैं। इस तरह के जार में इसलिए लेकर आई हूँ, क्योंकि फिर ना अगर इस तरह की स्टील के डिब्बों में अगर आप सामान रख दो ना, सच में रखा रखा खराब हो जाता है, पता ही नहीं चलता किसमें क्या सामान है। पहले जब मेरी किचन खुली थी ना, मतलब खुली का मतलब है कि ओपन में सारा सामान रखा था, तो मुझे पता चलता था कि मेरे सामान में क्या क्या है, क्या क्या ख़त्म हो गया है। लेकिन अब जब इस तरह की मॉड्यूलर किचन बनवाई है ना,
कुछ समझ में नहीं आता है। इस सारी किचन को मैनेज करना मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो लगता है, क्योंकि वो खुली वाली किचन बहुत सही थी। इसके बाद जो है ना इस तरह के मैं जो है ना जार जो है ना सामने ही रखूँगी, ताकि ड्राई फ्रूट जो है ना हम रोज़ खा पाएँ। ये अपनी डाइट में शामिल करना बहुत ज़रूरी होता है। बढ़ती हुई एज के साथ तो और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बच्चों को भी खासकर ये सारी चीज़ें आप ज़रूर खिलाएँ। एक में अंजीर रख दिए हैं, एक में अखरोट है और एक में जो है ना बादाम है। तो इनको सामने ही रखूँगी, ताकि एक टाइम तो हम थोड़ा-थोड़ा क्वांटिटी में जो है ना इनको ज़रूर खाएँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बस इसके बाद जो है ना मैं आ गई हूँ ऊपर वाले कमरे में, जिसमें कभी-कभी मैं सो जाती हूँ, बेटू तो अक्सर इसी में सोता है। तो हम दोनों जो है ना साथ में कभी-कभी इस वाले रूम में जो है ना सो जाते हैं। तो सुबह-सुबह जो है ना ये वाले कमरे की मैं बेडशीट ठीक नहीं करती हूँ, क्योंकि बेटू जो है ना इसी बेड पर सोकर उठता है ना, तो वो यहीं जो है ना पढ़ना शुरू हो जाता है। तो मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, मैं नीचे जाकर जो है ना अपना काम वगैरह करने लगती हूँ। लेकिन इस समय नाश्ते वगैरह से फ्री हूँ, नीचे के सारे काम से फ्री हूँ, तो फिर मैं ऊपर आ जाती हूँ और सारे कमरे की जो है ना डस्टिंग करती हूँ। झाड़ू पोछा तो मैं सुबह कर चुकी हूँ, लेकिन डस्टिंग जो है ना मैं रोज़ करती हूँ, क्योंकि वो करना बहुत ज़रूरी है। रोज़ अगर डस्टिंग ना की जाए ना, तो धूल का खजाना हमारे घर में जो है ना भर जाए। तो इसीलिए रोज़ चीज़ों को पोंछना बहुत ज़रूरी है। बस वीडियो का यहीं एंड करूँगी, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राधे।